ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध, जिसके अंदर मनवंतरों की कथा का वर्णन किया गया है, उसका श्रवण कर रहे हैं। उसका प्रथम अध्याय और हमारा यह है 26वां प्रकरण, भगवत स्मरण प्रकरण। इसमें 4 अध्याय हैं, पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक 8वें स्कंध के। तो यहां पर परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव जी से कि आपने मुझे स्वयंभू मनु, जो आदि मनु थे, उनकी कथा सुनाई 3रे स्कंध से 7वें स्कंध तक। अब मैं जो उससे पहले मनु हुए हैं, उसके बाद जो मनु हुए हैं, उनकी कथा सुनना चाहता हूं। और अब जो मनु हैं उनकी भी कथा सुनाइए सब आप, और आगे जो आने वाले हैं उनकी भी कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं जो है देवहूति की कथा तुमको सुना चुका हूं पहले। देवहूति जी के पुत्र हुए कपिल देव, कपिल भगवान, उन्होंने उनको सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद जो आकुति स्वयंभू मुनि की पुत्री थी, उसके विषय में अब मैं तुमको सुनाऊंगा। इनके पुत्र हुए थे यज्ञ भगवान। तो यज्ञ भगवान जो हैं, इन्होंने किस प्रकार से स्वयंभू मनु की, जो उनके नाना ही लगते थे, उनकी रक्षा की। जब स्वयंभू मनु जो है वृद्धावस्था में हो गए, अपनी चतुर्थ अवस्था में, तो उन्होंने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ सभी काम भोग इत्यादि छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। वहां पर 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की उन्होंने। और जब वो इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे थे कि भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान का ना आदि है ना बध्य है, भगवान ही सर्व कारण है, और जो निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करने वाले लोग हैं वे भी भगवान के ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि भगवान जो है कभी भी कर्तापन का भाव नहीं है उनमें। तो कर्म में आसक्ति का ना होना और फल की इच्छा ना करना, फल में आसक्त ना होना, यही है निष्कर्मता। और भगवान जो है इसको स्वयं सिद्ध रूप से उपलब्ध है, क्योंकि वो पूर्ण काम है, निजानंद, अपनी स्वरूपानुबंधी आनंद के अंदर निमग्न है। इसीलिए भगवान के लिए कर्तव्य करने के लिए कोई शेष नहीं है। लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए भगवान जब अवतरित होते हैं तो कर्म करते हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर जो है बीच में विघ्न डालने के लिए असुर आ गए। असुर और राक्षस लोग उनको खाने के लिए जब आए, तो जो आकुति के पुत्र थे यज्ञ भगवान, उन्होंने याम नामक जो देवता थे उनके साथ मिलकर और फिर उन असुरों को मारा और इस प्रकार उनकी रक्षा की। तो याम नामक जो देवता थे, और उसके बाद फिर उन्होंने इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए और स्वर्ग का शासन उन्होंने संभाला। इस प्रकार से हम लोग श्रवण कराए थे 18वें श्लोक तक। आज 19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहां कह रहे हैं 19वें श्लोक में,
स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्ने सुतोऽभवत् द्युमत्सुषेण रोचिष्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजः। यहां पर कह रहे हैं तत्र रोचनः तू, नहीं, यहां पर कह रहे हैं स्वारिचः अग्ने सुतः, अग्नि का जो पुत्र है उसका नाम था स्वारोचिष। ये द्वितीय तु मनु, ये दूसरे मनु बने। तो पहले मनु थे, उनका नाम था स्वयंभुव। दूसरे मनु हुए, ये अग्नि के पुत्र थे, इनका नाम था स्वारोचिष। अभवत माने हुए। द्युमत सुषेण च, द्युमत और सुषेण और रोचिष्मत, रोचिष्मान, ये इनके प्रमुखा आत्मजः, तीन इनके मुख्य जो है पुत्र हुए। तो यहां पर बता रहे भगवान के जो है अनेक अवतार होते हैं। मनु है, मनु पुत्र के रूप में भी आते हैं भगवान, है ना। स्वर्ग का जो है दायित्व भी संभालते हैं कभी कभी। तो ये सभी भगवान के ही एक प्रकार से अंश हैं। जैसे स्वयंभू मनु के पुत्र हुए थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, उसी प्रकार से यहां पर बता रहे हैं कि जो स्वारोचिष नामक दूसरे मनु हुए, इनके पुत्र थे द्युमत, सुषेण और रोचिष्मान, मुख्य पुत्र। अब आगे 20वें श्लोक में कह रहे हैं तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद देवाश्च तुषितादयः ऊर्जस्तंभादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः। इस दूसरे मनवंतर में, ये स्वारोचिष मनवंतर जो था, इसमें तत्र रोचन है तू, रोचन तो इंद्र है आसीत, इंद्र के पद पे विराजमान हुए जो रोचन थे। इंद्र का नाम था रोचन। स्वारोचिष मनवंतर के अंदर इंद्र का नाम हुआ रोचन। और च देवा, और देवता जो थे वो तुषित आदि देवताओं के नाम थे वहां पर, जो प्रधान देवगण थे। ऊर्ज स्तंभ आदि, और ऊर्ज स्तंभ नाम के कुछ वेदवादी जो ब्राह्मण थे, ब्रह्मवादिनः, ऐसे सप्तऋषि। तो सप्तऋषि के रूप में ये थे ऊर्ज स्तंभ इत्यादि। ऊर्ज स्तंभ एक नाम दे दिया, आगे 6 नाम नहीं दिए गए हैं। तो इंद्र जो थे उनका नाम था रोचन, तुषित आदि देवता थे, और ऊर्ज स्तंभ आदि जो थे वो सप्तऋषि थे। तो ये इंद्र और देवता और सप्तऋषि ये सब पदवियां हैं। ये पदवी किसी को भी दी जा सकती है। अब उस व्यक्ति का नाम है रोचन, और ये जो रोचन जो है इंद्र बने हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतर के अंदर मनु, इंद्र, मनुपुत्र और सप्तऋषि, ये 4 बदलते रहते हैं। मनु के पुत्र, उसके बाद स्वर्ग के जो राजा इंद्र हैं वो, और सप्तऋषि, ये सभी जो हैं प्रत्येक मनवंतर के अंदर बदलते रहते हैं। तो यहां पर उनके नाम बताए जा रहे हैं कि जब स्वारोचिष का शासन काल था तो इंद्र का पुत्र पद जो है, जो यज्ञ भगवान के पुत्र थे रोचन, उन्होंने संभाला। यहां पर यज्ञ भगवान के पुत्र थे रोचन, ये कह रहे हैं। यहां श्लोक में तो नहीं है, लेकिन यहां बताया जाता है कि रोचन जो थे यज्ञ के पुत्र थे, यज्ञ भगवान के। और तुषित प्रधान थे, ऐसे देवता थे। और सप्तऋषि के प्रधान जो थे वो थे ऊर्ज स्तंभ। इस प्रकार से यहां बताया गया। आगे ऋषेस्तु वेद शिरसस्तु तुषिता नाम पत्न्यभूत तस्याम यज्ञ ततो देवो विभुरुत्यभिविश्रुतः। एक वेदशिरा नामक ऋषि थे, वेदशिरा ऋषेतु जो ऋषि थे, उनकी पुत्री का नाम था तुषिता। पुत्री नहीं, पत्नी अभूत। तो उनकी पत्नी का नाम था तुषिता। उसके गर्भ से तस्याम देवः, उस युग में उससे देवः माने भगवान ने विभु के नाम से अभिविश्रुतः, इस नाम से अत्यंत प्रसिद्ध यज्ञ माने अवतार लिया। तो भगवान का एक अवतार हुआ विभु। ये विभु जो अवतार हुआ था वो हुआ था वेदशिरा नामक ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से। तो विभु नामक जो भगवान है उनका जन्म हुआ। तो प्रत्येक मनवंतर में जैसे बताया कि मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो कभी भगवान का कोई श्रेष्ठ अवतार हो जाता है, कभी भगवान के अंशावतार हो जाते हैं। इस प्रकार से जितने भी ये देवता होते हैं वो सब इंद्र की सहायक होते हैं। तो तुषिता आदि जो देवता थे वो सब इंद्र के सहायक हैं।
अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, क्योंकि इंद्र राजा है ना सबके। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, 88 सहस्राणि मुनियो ये धृत व्रतः अन्वशिक्ष्यन्त व्रतम तस्य कौमार ब्रह्मचारिणः। कौमार ब्रह्मचारिण है, कुमार अवस्था से ही जो ब्रह्मचारी थे, ऐसे 88 सहस्त्राणी माने 1000 ये मुनि हैं, जो मुनि थे वे धृत व्रता व्रतधारी थे। और तस्य व्रतम अन्वशिक्षण, उनके ही व्रत से शिक्षा उन्होंने ली थी। जो ये भगवान थे, इनकी जो मुख्य लीला है उसके विषय में बता रहे हैं विभु भगवान की, कि कौमारावस्था से ही नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। जो नैष्टिक ब्रह्मचारी उसको बोलते हैं जो कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचारी होता है। और जो 88,000 मुनि जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा ले रखी थी, उनसे ही इन्होंने भगवान ने शिक्षा दी। तो भगवान विभु ने इन 88,000 ऋषियों को ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दी, ऐसा कहा जा रहा है। तो कौन कौन सी शिक्षाएं थी वो? शिक्षण, अन्य अनेक प्रकार की जो शिक्षाएं होती हैं, जैसे कैसे अपने मन को वश में किया जाए, तपस्या है, आचार सदाचार इत्यादि जो भी शिक्षाएं हैं, वो सब इन ऋषियों ने इनसे ही ग्रहण की, भगवान से ही, विभु के नाम से जो विख्यात हुए थे, उनके आचरण से शिक्षा प्राप्त की। अब तीसरे मनवंतर के विषय में बता रहे हैं। तो दूसरे मनवंतर अवतार का अर्थ वो हुआ, नाम हुआ स्वारोचिष। अब तीसरे 23वें श्लोक में बता रहे हैं, तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनु पवन संजयो यज्ञ होत्राद्यास्तत्सुता नृप। यहां पर कह रहे हैं कि हे राजन, हे नृप, प्रियव्रत सुत अर्थात प्रियव्रत महाराज के जो पुत्र थे, उनका नाम था उत्तम नाम। उत्तम नाम से तृतीय मनु, ये तीसरे मनु हुए। तो जो प्रियव्रत थे, ये पहले जो मनु थे स्वयंभू मनु के, उनके पुत्र थे। राजा प्रियव्रत की हम कथा सुनाए हैं पहले 4थे स्कंद में। तो इनके पुत्र का नाम था उत्तम, और यही उत्तम जो है वो तीसरे मनवंतर के मनु बने। पवन है, संजय है और अग्निहोत्र, ये इनके आदि इनके तत्सुता, इनके पुत्र के नाम थे। पवन, संजय और अग्निहोत्र ये प्रमुख हैं, इसके अतिरिक्त और भी थे। अब 24वें श्लोक में कह रहे हैं, वशिष्ठ तनया सप्त ऋषय प्रमदादय सत्या वेद श्रुता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यजित। अब यहां कह रहे हैं कि वशिष्ठ तनया अर्थात वशिष्ठ जी के जो पुत्र हैं वे प्रमद इत्यादि सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि हुए। तीसरे मनवंतर में जो सप्तऋषि हुए ये वशिष्ठ जी के पुत्र हुए। वशिष्ठ जी जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो सबसे पहले हुए थे। 10 पुत्र हुए थे ब्रह्मा जी के, उनमें से 9 पुत्र जो थे प्रजापति और 1 पुत्र जो है नारद जी। तो ये जो पुत्र थे वशिष्ठ, उनके जो पुत्र थे प्रमद इत्यादि, वो 7 ऋषि हुए इस तीसरे मनवंतर में। और आगे बता रहे हैं कि सत्या वेद श्रुता भद्रा, ये सत्य नाम से, वेद श्रुत नाम से और भद्रा नाम से जो थे, भद्र नाम से ये देवता हुए। और सत्यजित तु इंद्र, और सत्यजित नाम के इंद्र हुए। तो 7 पुत्र जो थे वो वशिष्ठ जी के थे, प्रमद इत्यादि 3 देवता जो प्रमुख हैं उनके नाम बता दिए, और सत्यजित नाम का इंद्र हुए। तो इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। प्रियव्रत जी के जो है एक उत्तम पुत्र था और एक तामस भी पुत्र हुआ था इनका, प्रियव्रत जी का। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो इस प्रकार से तो उन उत्तम मनवंतर के अंदर जो है ये प्रियव्रत के पुत्र थे। और तो प्रियव्रत जी के प्रथम विवाह में 10 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। हम लोग पहले श्रवण किया है प्रियव्रत महाराज जी का जो चरित्र था उसमें। और जो पुत्री थी छोटी थी, उसका ऊर्जस्वती नाम था। उसका विवाह शुक्राचार्य जी से हुआ था, जो असुरों के जो है वो थे, गुरु थे। और जो 10 पुत्र थे, इनमें से 3 ब्रह्मचारी हो गए थे और 7 को उन्होंने पृथ्वी का जो 7 द्वीप हैं उसका अधिपति बना दिया था।
7 द्वीप जो थे उसके अधिपति बना दिया था प्रियव्रत जी ने, क्योंकि पृथ्वी को उन्होंने 7 भागों में डिवाइड किया था। अब जो 3 ब्रह्मचारी थे उनके अंदर से एक थे उत्तम, जो यहां पर अब मनु बने हैं तीसरे मनवंतर के, और दूसरे पुत्र थे, इनका नाम आगे आएगा शायद, तामस नाम था उनका, तो अब बताएंगे आगे। धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह। और भगवान पुरुषोत्तम जो हैं वो धर्मस्य तु, धर्म की जो पत्नी है सुनृता, उनसे सत्यव्रतों के साथ और सत्यसेन, सत्यसेन के नाम से इति ख्यात जातः उत्पन्न हुए। 25वें श्लोक में यह कहा जा रहा है कि भगवान इस मनवंतर के अंदर अर्थात तीसरे मनवंतर में धर्म की पत्नी जो सुनृता थी उसके गर्भ से प्रकट हुए और सत्यनेम नाम से, सत्यसेन नाम से विख्यात हुए, और सत्यव्रत नाम के अन्य देवता वो भी प्रकट हुए थे। तो सत्यसेन तो इनका नाम था भगवान का, और सत्यव्रत जो थे वो अन्य देवता थे। उनके साथ जो है इस मनवंतर के अंदर, तीसरे मनवंतर की कथा चल रही है उसके अंदर। अब आगे 26वें श्लोक में कहते हैं, सोनृतः व्रत दुश्शीलान असतो यक्ष राक्षसान भूतद्रोहो भूतगणांश अवधीत सत्यजित सखः। इस मनवंतर में बता रहे हैं कि 26वें श्लोक में तीसरे मनवंतर की कथा चल रही है। सत्यजित सखः, जो सत्यजित भगवान थे उनके जो सखा हैं अर्थात मित्र होकर, अनृत व्रत, अनृत का मतलब होता है झूठ, असत्य, तो जिन्होंने असत्य का व्रत ले रखा था ऐसे दुश्शीलान, दुराचारी, और असत्य यक्ष, दुष्ट राक्षस थे, राक्षसान, राक्षस, और भूत द्रोह, भूत प्राणियों के जो द्रोही थे, भूत गणान तु सावधीत, भूत गणों को उन्होंने मारा। तो देवराज जो थे सत्यजीत जो थे ये इंद्र थे ना, सत्यजीत, सत्यसेन तो भगवान का नाम है, तो इंद्र का नाम था सत्यजीत, तो सत्यजीत के मित्र बने ये भगवान सत्यसेन। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इस मनवंतर के अंदर यक्ष और राक्षस जो दुष्ट थे उन्होंने झूठ का ही व्रत ले रखा था और दूषित आचरण करते थे, सभी प्राणियों से द्रोह करते थे। ऐसे राक्षसों को सत्यसेन भगवान ने, जो इंद्र थे उनका नाम था सत्यजित, उनको अपना सखा बनाकर अर्थात इंद्र के सहयोग से सब राक्षसों को और यक्षों को उनने मारा। अवधीत माने मार दिया। ये लीला हो गई भगवान की, शॉर्ट में बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ी कथा नहीं होगी इसलिए, क्योंकि जो भगवान की नरवत लीलाएं होती हैं वही बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आगे 27वें श्लोक में 27वें श्लोक में कह रहे हैं, चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः प्रथुर ख्यातिर नरः केतुर इत्याद्यादश तत्सुतः। यहां कह रहे हैं तामसः नामना, तामस नाम के उत्तम भ्राता जो उत्तम के भाई थे। तो प्रियव्रत महाराज के हम लोगों ने जैसे श्रवण किया 10 पुत्र हुए थे, 10 में से 3 ब्रह्मचारी थे और 7 पुत्र जो थे वो 7 द्वीपों के अधिपति हो गए थे। तो इनके जो उत्तम तो अधिपति हो चुके तीसरे मनवंतर के, तो तामस जो थे वो चतुर्थ मनु, चौथे मनु बने जो उत्तम के भाई थे। और पृथु ख्याति, इनके जो पुत्र थे उनका नाम क्या था, पृथु, ख्याति, नर, केतु आदि। इस प्रकार तत् 10 सुतः, इनके 10 पुत्र हुए। चतुर्थ मनवंतर की बात चल रही है अब ये, तो तामस मनवंतर है। उत्तम के जो छोटे भाई हैं तामस, ये चौथे मनवंतर के अधिपति बने। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, सत्य का हरयो वीरा देवा स्त्रीशिख ईश्वर ज्योतिर्धामादय सप्त ऋषयस्तामसेन्तरे। इस तामसे अंतरे, तामस मनवंतर में सत्य का और हरि, सत्य हरय, सत्यक, हरि और वीर ये देवता बने, देवाः। और त्रिशिख ईश्वर है, और त्रिशिख नाम के इंद्र हुए, त्रिशिख। ज्योति धाम,
और ज्योति धाम आदि के सप्तऋषि है। सप्तऋषियों के नाम हुए ज्योति धाम इत्यादि। आगे के नाम नहीं बताए गए हैं, तो जो सबसे बड़े होते हैं उन्हीं को बता दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया, क्योंकि प्रत्येक मनवंतर के अंदर जो है देवता, इंद्र और सप्तऋषि और मनुपुत्र सब बदल जाते हैं, तो उसी का यहां पर बताया जा रहा है। तो मनुपुत्र, इंद्र, देवता और सप्तऋषि, ये 6 5 हर मनवंतर के अंदर अलग अलग होते हैं। देवा वैधृतयो नाम विधृते स्तनया नृप नष्टा कालेन ये देदा विधृता स्वेन तेजसा। हे नृप अर्थात हे राजन, उस समय विधृते तनया, विधृति के जो पुत्र थे, वैधृतय वैधृति नामक, तो विधृति के पुत्र थे वैधृति, थोड़ा सा अंतर है। ये विधृति और वैधृति, तो विधृति के पुत्र वैधृति नामक देवा, कुछ और देवता हुए, यही जिन्होंने स्वेन तेजसा, अपने तेज से, कालेन नष्टा, जो बहुत समय से नष्ट हो चुका था, ऐसे वेदा विधृता, वेदों की रक्षा की। तो बहुत समय से जो वेद जो लुप्त हो गए थे, उनकी इन लोगों ने रक्षा की। वैधृति के पुत्र जो विधृति कहलाए। तो तामस मनवंतर में भी 2 प्रकार के देवता बताते हैं, जिनमें से एक थे वैधृति। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है वेदों की रक्षा की। आगे 30वें श्लोक में कहते हैं, तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसः हरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। तत्र अपि, उस मनवंतर में भी, हरिमेधसः, हरिमेधा ऋषि की जो पत्नी है उनका नाम था हरिणी, से हरि इति, हरि इस आहृत माने नाम से प्रसिद्ध भगवान यज्ञ, जो भगवान है वो अवतीर्ण हुए हरि नाम से। तो इस मनवंतर के अंदर जो चतुर्थ मनवंतर की बात हो रही है, तामस मनवंतर की, इसमें भगवान ने हरि के नाम से अवतार लिया, जो हरिणी के पुत्र थे और हरिमेधा ऋषि के पुत्र थे। ये न गजेंद्र ग्रहात मोचित, जिन्होंने गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया, इन्होंने ग्रह से रक्षा की गजेंद्र की। तो हरिमेधा नामक ऋषि के यहां से हरि नाम उत्पन्न हुए, और जब गजेंद्र ने प्रार्थना करके भगवान को बुलाया था, आह्वान किया था, तब भगवान ने इनकी वहां पर रक्षा की थी। अब आगे कह रहे हैं 31वें श्लोक में, राजोवाच, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, बादरायणे तत्ते श्रुतुमिच्छामहे वयम हरिर्यथा गजपतिम ग्राह ग्रस्तम अमुमुचत। कि हे बादरायण, अर्थात हे सुखदेव जी, क्योंकि बादरायणी भी कहा जाता है इनको, यथा ग्राह ग्रस्तम, जैसे कि ग्राह के द्वारा पकड़े गए, गजपतिम गजेंद्र को, हरि अमुमुचत, श्री हरि ने छुड़ा लिया, एतत् ते वयम श्रोतुम इच्छामहे, ये आपसे अब हम सुनना चाहते हैं। अब यहां पर जो है इच्छा पैदा हो गई उनकी, कि आपने बताया अभी कि वो ग्रह जो है उससे गजेंद्र की रक्षा की है, तो अब आप हमें बताइए। तो तुरंत जो है परीक्षित महाराज, क्योंकि जागृत श्रोता हैं, तो अब पूछ रहे हैं कि भगवान ने रक्षा की है, तो आप बताइए कि भगवान ने किस प्रकार से उनकी रक्षा की। क्योंकि अभी तक जो है सुखदेव महाराज ने बड़े संक्षेप में सारी कथाएं सुना दी, स्वारोचिष मनवंतर की, उत्तम मनवंतर की। अब तामस मनवंतर में जब गजेंद्र और ग्रह की बात हुई, तो उन्होंने सोचा कि यहां पर आगे बढ़ जाएंगे अब सुखदेव जी, कहीं इसको संक्षेप में ना सुना दें मुझे, बस 1-2 लाइनों के अंदर अंदर कि उन्होंने इसका वध किया। इसलिए तत्काल उन्होंने प्रश्न उपस्थित कर दिया। जैसे पहले वाले मंत्र में भी कहा था कि भगवान ने जो है राक्षसों का वध किया, जो सत्यजित थे, सत्यजित के मित्र होकर, और सत्यसेन जो भगवान हुए थे, उन्होंने जो है राक्षसों का और प्राणियों के जो द्रोही भूत थे उनका वध किया। तो वहां पर कथा तो सुना ही नहीं, कैसे किया। तो सुखदेव जी आगे बढ़ गए थे, क्योंकि राजा ने प्रश्न नहीं किया।
अब राजा ने इमीडिएट प्रश्न कर दिया, क्योंकि यदि विस्तार से कथा नहीं सुनेंगे तो आनंद नहीं आएगा परीक्षित महाराज को। अब 31वें श्लोक में कह रहे हैं, 32वें श्लोक में कह, मतलब हमको यदि किसी प्रश्न का भी विस्तार चाहिए, उत्तर चाहिए, तो प्रश्न करना पड़ेगा किसी भी कथा का। तो विनम्रता से प्रश्न करना चाहिए कि कृपा करके आप इसका विस्तार कर दीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि हे बद्रिकाश्रम में रहने वाले बादरायण, आपसे हम ये कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, तो आप हमें बताइए। क्योंकि कथा जो है वो क्या होती है, कथा कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसको विस्तार में बताना, यही कथा है। अब आगे 32वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्कथा सुमहत् पुण्यम धन्यम स्वस्त्ययनम शुभम यत्र यत्रोत्तम श्लोके भगवान गीयते हरिः। अब यहां कथा की महिमा बता रहे हैं कि कितना महिमाशाली होती है कथाएं, उसको श्रवण करना। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि यत्र यत्र, जहां जहां भगवान श्री हरि का गीयते वर्णन होता है, तत् मने वहां, वह कथासु, कथा तो महत् पुण्यम बहुत पुण्यप्रद होती है, और धन्यम धन्य होती है, और स्वस्त्ययनम कल्याणकारी होती है और शुभ होती है। तो जहां भी भगवान महात्माओं के द्वारा भगवान का चरित्र जो गाया जाता है वो अत्यंत परम पुण्यमय है, धन्य है, कल्याणकारी है और शुभ होती है। तो यहां पर कथा के जो हैं विशेषण दिए गए। नंबर 1 सुमहत, नंबर 2 धन्य, नंबर 3 स्वस्त्ययनम, ये और शुभ। तो महत कथा बहुत पुण्यप्रद। अब महत का यहां पर धन्य का मतलब होता है कि जिसमें प्रेम रूपी अलौकिक धन हो, क्योंकि धन क्या है, प्रेम ही है। भागवत के अंदर बताया गया है कि प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ, वही धन है। तो जिसके पास, जगत के अंदर जिसके पास धन होता है उसको बोलते हैं हम धन्य हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति मार्ग के अंदर जो भगवत प्रेम है वही है धन्य। जिसके पास भगवत प्रेम है वही धन्य है। तो जिस कथा में हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो वही धन्य कथा है, वही हमको धन्य कर सकती है। और स्वस्ति अयनम, अयन का मतलब होता है आश्रय। तो कथा जो है हमारे कल्याण का आधार है, भंडार है। कल्याण का आधार, कल्याण का भंडार, मतलब अयन का मतलब होता है आश्रय। और शुभ का मतलब है कि कथा जो है कहने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही शुभ करती है, दोनों का ही, क्योंकि उसकी वाणी पवित्र तो है। उस वाणी, जब आप कथा बोलते हैं तो आपके हृदय के अंदर बहुत विचार आते हैं उस संबंध में, और जो सुनता है उसको भी कर्ण के माध्यम से जब हृदय में पहुंचती है तो उसका शोधन करती है हृदय के। तो सब प्रकार से। और सुमहत का मतलब है अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ। यहां पर महत नहीं कहा, सुमहत, अर्थात जिन कथाओं में जो उत्तम श्लोक भगवान है उनकी उत्तम भक्तों के द्वारा स्तुति की जाती है। भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है ना, तो भगवान के जो उत्तम भक्त हैं उनके द्वारा, उत्तम श्लोकों के द्वारा, उत्तम भक्तों के द्वारा उत्तम श्लोकों को प्रयोग करके जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तो जहां जहां उसका गान होता है वही कथा श्रेष्ठ है। इस प्रकार की कथा। तो इस प्रकार से यहां पर बताया। अब आगे 33वें श्लोक में कह रहे हैं सूत जी, सूत उवाच परीक्षितैवं सतु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनाम सदसि स्म शृण्वताम्। सूत जी जो है सौनक ऋषि से कह रहे हैं यही बात। देखिए कई सारे प्रसंग चल रहे हैं। सूत शौनक संवाद के अंतर्गत जो है ये शुक परीक्षित संवाद चल रहा है, और वहां पर जो है सूत शौनक शुक परीक्षित, और उसके बाद फिर नारद युधिष्ठिर संवाद चल रहा था 7वें स्कंद में। तो यहां कह रहे परीक्षिता, अर्थात परीक्षित जी के द्वारा, एवं कथासु, इस प्रकार कथा के लिए चोदिता माने प्रेरित किए जाने पर, विप्रा माने हे विप्रगणों, शौनक जी जो शौनक ऋषि हैं 88,000, उनके लिए यहां बहुवचन का प्रयोग है। हे विप्रगणों, जो यहां पर परीक्षित महाराज का जो विशेषण है वो है प्रायोपविष्टेन, अर्थात जो निर्जल व्रत धारण करके बैठे हुए हैं।
ना तो वो जल पिएंगे और ना किसी प्रकार का अन्न लेंगे, तो ना खाएंगे ना पिएंगे, ऐसा व्रत लिए हुए जो परीक्षित महाराज बैठे हैं। तो उनके द्वारा जब इस प्रकार सुखदेव जी प्रेरित किए गए 100, तब उन बादरायणी मतलब सुखदेव जी ने मुनियों की उस सदस्य स्म उस सभा में शृण्वताम सबके सुनते हुए पार्थिवम जो पृथ्वी के अधिपति हैं अर्थात राजा का प्रतिनंद्य अभिनंदन किया और मुदा उवाच और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यह कहा। तो देखिए सुखदेव जी महाराज को कितना आनंद हुआ है इस प्रश्न से। वक्ता को हमेशा बहुत आनंद होता है जब वक्ता जो है श्रोता किसी प्रकार की कोई सार गर्भित उस विषय से संबंधित जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, उसे बड़ा आनंद मिलता है कि देखो तो ये जानता है कि कथा को किस प्रकार सुनना चाहिए और पुरानी कथा भी इसको सब याद है। इस प्रकार से बड़े मुदित हुए वो। तो यहां पर जो ये कथा है हमारी, ये 2 प्रकार से बह रही है। कथा की जो सुर गंगा है सूत शौनक संवाद के माध्यम से और शुक परीक्षित के संवाद से माध्यम से। तो यहां पर एक तट है सूत और दूसरा तट है शौनक आदि ऋषि। इन दोनों तटों के बीच जो ये धारा बह रही है शुक परीक्षित संवाद की, इसी को यहां पर कहा जा रहा है कि जैसा मैंने सुना वैसा सूत जी बता रहे हैं 88,000 शिष्यों को अपने नहीं, शिष्य तो वो शौनक ऋषि के हैं, शौनक आदि ऋषि है ना। सूत जी जो है वो गुरु नहीं है, जब यद्यपि वो व्यास की गद्दी पर आसीन है, लेकिन तो भी। तो प्रायोपविष्टम माने मृत्यु पर्यंत जो अनशन व्रत लेकर परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, अर्थात जब तक जीवन है तब तक वो रहेंगे वहां पर उपविष्ट, ऐसे हैं परीक्षित जी, उन्होंने व्रत ले लिया है। तो इस प्रकार जब वो प्रेरित किए गए तो परीक्षित महाराज जो हैं उनका यहां पर एक नया नाम दिया गया पार्थिवम जो पृथ्वी के अधिपति हैं, उसको भी हम कह सकते हैं, राजा हैं इसलिए। तो यहां पर ये हमारा अध्याय यहां पर पूरा होता है। थोड़ा सा यदि हम रिवाइज कर लें तो अलेख पहले 4 मनवंतर की कथाएं आ गई हैं। तो पहला मनवंतर है नंबर 1 स्वयंभू मनवंतर। यहां पर जो भगवान यज्ञ है वही है इंद्र बने हैं और जिन्होंने यामदेव नामक देवताओं के साथ जो यातुधान राक्षस थे उनका वध किया और मनु की रक्षा की थी। अग्नि के पुत्र स्वारोचिष ये द्वितीय मनवंतर के अधिपति बने। यहां पर भगवान का अवतार हुआ विभु के रूप में। पहले मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ यज्ञ के रूप में, उन्होंने मनु महाराज की रक्षा की। दूसरे बने विभु, ये अग्नि के पुत्र थे। इन्होंने 88,000 मुनियों को ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा दी क्योंकि ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे विभु। तीसरे प्रियव्रत के जो पुत्र थे उत्तम, तो ये उत्तम मनवंतर है। इसमें भगवान सत्यसेन के नाम से आए और इन्होंने सत्यव्रत नाम के जो देवता थे और सत्यजित नाम का जो इंद्र था उनके साथ यक्ष और राक्षसों को मारा और प्रजा की रक्षा की। चौथे मनवंतर में प्रियव्रत महाराज के जो मध्यम पुत्र थे तामस, उनका मनवंतर था, ये उसके अधिपति हुए। इस मनवंतर के अंदर जो है वैधृति नाम के जो पुत्र थे वैधृत नाम से, वो देवता हुए और इन्होंने वेदों की रक्षा की। और यहां पर भगवान का श्री हरि के रूप में अवतार हुआ जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की ग्रह से। ये 4 मनवंतर की कथा। अब इस चौथे मनवंतर में गजेंद्र और ग्रह की कथा अब आगे द्वितीय अध्याय में से आरंभ होगी। तो दूसरे और तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में गजेंद्र और ग्रह की कथा चलेगी। उसके बाद फिर वहीं पर आ जाएंगे आगे मनवंतरों की कथा के ऊपर। तो एक कथा के अंदर प्रसंगवश जब परीक्षित महाराज का प्रश्न होता है तो सुखदेव जी बीच की कथा, अवांतर कथा जो है उसका वर्णन करने लगते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है हमारी गजेंद्र और ग्रह, क्योंकि गजेंद्र के द्वारा जो स्तुति की गई है भगवान की, बड़ी सारग्राही स्तुति है वो, जिसको हम लोग गजेंद्र स्तुति बोलते हैं और गजेंद्र मोक्ष भी कहा जाता है इसको रोज पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। फलश्रुति भी है इसकी, बहुत सुंदर फलश्रुति है। तो 28 श्लोकों में ये वर्णित है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो तृतीय अध्याय में है वो। इस प्रकार से हम अगले सत्र के अंदर फिर
द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो द्वितीय अध्याय में हम लोग ये श्रवण करेंगे कि किस प्रकार ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ लिया, अपने चंगुल में ले लिया, और ये कौन थे पिछले जन्म के, वो सब आगे श्रवण करेंगे हम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।